हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र स्वाध्यायी हैं, ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं, कर्मकांड भी कराते हैं, शादी विवाह भी कराते हैं। और ये जो है जाति आप जानना चाहेंगे, स्वाध्यायी हैं तो जाति से जो है यादव है, यदुकुल घराने से हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है और पंडित किसको कहा जाता है और बाभन किसको कहा जाता है। मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। आखिर यादव होना क्या गुनाह है, आखिर उन यादवों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इनसे बात करता हूं कि क्या इनके साथ भी कभी हुआ है, और इस पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इटावा कांड तो आप जानते होंगे, तो इटावा कांड पे जो है क्या कहना चाहेंगे आप? यह बहुत निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप का प्रश्न है कि पंडित किसे कहते हैं, तो महापंडित चाणक्य ने लिखा है अपने चाणक्य नीति में कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्य स पंडित। जो दूसरी स्त्री को, दूसरी नारी को माँ के समान समझे, दूसरे के धन से लालच न करे, उसे मिट्टी के समान समझे और अपने समान सारे प्राणियों को देखता है, सह पंडित, वही पंडित है। पंडित की योग्यता यही है, यही नहीं, इसमें जाति शब्द का प्रयोग नहीं है। यह गुण जिस व्यक्ति के अंदर हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो, जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण है वह जो है पंडित है। ब्राह्मण ज ब्रह्मम जानाति सयो ब्राह्मण, उस ब्रह्म के बारे में जो जानता है, हमको बताता है, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा बात है वह ब्राह्मण है। और बाभन शब्द तो ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसका कोई विशेष नहीं है। इसको लोग जो है बहुत दृष्टिगत नहीं लेते हैं। वह जो है अपने कहने के लिए कि बाभन, लेकिन बाभन ब्राह्मण का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बिल्कुल। आपको तो जानकारी होगी, आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखा भी होगा, जिस तरीके से उस शास्त्री का जो है सर मुड़वाया जा रहा है, उसकी चोटी काटी जा रही है और श्रीमद् भागवत जो है उसका वो ज्ञान दे रहा है। तो ये भागवत कथा या अनुष्ठान या कोई भी जो कार्यक्रम कर्मकांड होता है, उसमें क्या जो है दूसरी अदर बिरादरी का कोई नहीं करा सकता है। केवल ब्राह्मण बाहुल्य लोग जो हैं, ब्राह्मण आते हैं, वही इस कर्म कांड को करा सकते हैं, या कथा बाज सकते हैं, या गीता का ज्ञान दे सकते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके मुख की वाणी है, गीता उस समय कही गई जिस समय दोनों ओर से सेनाएं खड़ी थीं, और उस बीच में अर्जुन कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिसके लिए धन कमाया जाता है, संपत्ति कमाई जाती है, उनके लिए ये सारे व्यवस्था की जाती है। हमारे इस लड़ाई के मैदान में मामा है, चाचा है, नाना है, बाबा हैं, मैं किसके साथ युद्ध करूंगा, इसलिए मोह उनके अंदर हो जाता है। रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तो उन दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जा कर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि यह शरीर अर्जुन नश्वर है, और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जो है कर्म के अनुसार है। कर्म से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनने की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। चातुर्य वर्णम अध्याय 13वां श्लोक है, उसमें भागवत पुराण अध्याय 4 का 13वां श्लोक है कि उन्होंने लिखा कि चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके कर्मों के अनुसार बनाए हैं। हमारे ऋषियों ने भी इस व्यवस्था को बनाया कि जो विद्या पढ़ने का काम करेगा, विद्वान होगा, वह ब्राह्मण होगा। जो व्यक्ति इस लड़ाई करने का काम करेगा वह क्षत्रिय होगा। जो रोजगार करने का काम करेगा वह वैश्य होगा। जो सेवा करने का काम करेगा वह शूद्र होगा। लेकिन उसमें फिर लेकिन शब्द जुड़ा, उस शूद्र का भी पुत्र अगर विद्वान हुआ तो ब्राह्मण है, उस शूद्र का भी पुत्र अगर लड़ाई में गया तो क्षत्रिय है, उस शूद्र का भी पुत्र अगर रोजगार किया तो वैश्य है। यह व्यवस्था बनाई गई। कर्म के अनुसार जो है योग्यता बदलती थी। वाल्मीकि ऋषि क्षत्रिय कुल में पैदा थे, लेकिन अपने कर्म के बल पर, तपोबल के बल पर ब्रह्म ऋषि की उपाधि उनको मिली। इस तरह की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में है। उस व्यवस्था के तहत जो कथा करने का काम करेगा वही आचार्य होगा,
वही पूजनीय होगा। इसमें जो है जाति शब्द जो है यह बिल्कुल गलत, इनके साथ जो घटना हुई है बिल्कुल गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कथा चल रही थी, उसमें जो है दूसरे दिन उन लोगों से जाति पता की गई, चूँकि ब्राह्मणों का वो जो है गांव था, और जब ये लोग जाने तो उसी रात में उन लोगों से जो है चूँकि जिसके साथ हुआ है वही कई चैनलों पे बयान दिया कि हमसे 25,000 रुपया भी मांगा गया कि भाई जो कथा का खर्च है वो आप दीजिए, हमारी माला भी। यहाँ तक कि उसमें एक दलित समाज से जो एक नाल बजाने वाला तबला था वो जो है दिव्यांग था आँख से, और उसको भी मारा पीटा गया। वो भी अपना बयान दे रहा था कि हमारी गाड़ी का हवा निकाल दिया, अरे जो हमारा ढोलक है फाड़ दिया गया, इन लोगों की गाड़ी का हवा निकाल दिया गया और हमको 2-4 झापड़ मार के छोड़ दिया गया, कहा गया कि ये दिव्यांग है, भग नहीं पाएगा। तो अब उसमें यादव और दलित दोनों आ जा रहे हैं। तो जब उनको जानकारी हुई कि नहीं इस तरीके का मामला है, तो वो लोग कहे कि नहीं यादव कैसे जो है ज्ञान दे सकता है, यादव कैसे भागवत कह सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, उस गांव को लेके क्या कहेंगे, और उन गांव की जो मानसिकता है जो ब्राह्मणों की, उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सोचनीय विषय है कि जिस वर्ग का नाम हम लेते हैं, जिस वर्ग की कथा कहते हैं, उसी वर्ग से वो कथावाचक थे। अब बताइए, जिसके खानदान का, जिसके इतिहास को हम सुना रहे हैं, उसी को नीचा दिखा रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर मानव तरता है, उसी भागवत पुराण में लिखा गया है कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापड़म नृणाम यदुर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पाप ही प्रमुच्यते। यदुवंश का इतिहास सुनकर सारा पाप कट जाता है। उस यदुकुल का नाम लेकर आप पाप कटाते हैं और उसका मुंडन करते हैं, कितनी शर्म की बात है। कम से कम शास्त्रों का ज्ञान तो होना चाहिए। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो उस समय यह 2 लाइन चरित्रार्थ होती है कि जन्म से जब से वर्ण मान ली तब से संगठन टूट गया। इसी मूर्खता के कारण भारत का किस्मत फूट गया। आज किस्मत फूटा हुआ है, नहीं तो धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है जो विद्वान है वह पूजनीय है, जो लड़ाई में गया वो क्षत्रिय है, जो रोजगार किया वो वैश्य है, जो सेवा करने का काम कर रहा है वो शूद्र है। लेकिन कोई कम नहीं है, सब लोग जो है, सबका स्थान अलग अलग है, सब पूजनीय है। बिल्कुल। आप तो चूँकि कर्मकांड भी कराते हैं, शादी विवाह भी कराते हैं, हर मतलब एक मौके पे अन्य बिरादरियों में भी ओबीसी से लेके और आप अन्य जगह जाते हैं, तो इतने समय में अब तक मतलब आपके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ जो इटावा में घटना घटी है? हमारे साथ तो अभी ऐसी घटना नहीं घटी है। जहाँ गए हैं वहाँ कुछ वार्तालाप हुआ है, तर्क संगत बात हुई है। हमने प्रश्न किया है कि अगर तर्क से बात करोगे, शास्त्र से बात करोगे तो मैं आपसे बात करूंगा, अगर शास्त्र के विरुद्ध बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। इसलिए हम शास्त्र संगत बात करके जो है हम उन्हीं के हथियार से उनको मारने का काम किए हैं। कहा गया है कि गुण से सभी बड़ाई पावें, ऊंच बैठ नहीं ऊंच कहावें, ऊंच शिखर पर बैठे कागा, अपछिनन में चंडालय भागा। बुद्ध जी की वह बात चरितार्थ होती है। उन्होंने कहा कि बुद्ध्या निवर्तते सबोधा, बुद्धि से निर्णय लो क्या सही है क्या गलत है, मानने योग्य है तो मानो, न मानने योग्य है तो न मानो। इसको हम बौद्ध कहते हैं, इसको हम विद्वान कहते हैं, इसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। बिल्कुल। कई लोगों का मानना है कि जो कथावाचक हैं, चाहे कर्मकांड चाहे आचार्य जो हैं यादव बिरादरी में हैं, कहीं ना कहीं अब वो जो है इस कांड को लेके आम जो है चर्चा हो रही है कि हमें भी डर लग रहा है कि कहीं इस तरीके का हम जाएं और मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तमाम लोग जो है डरने लगे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस घटना को देख के, इटावा के घटना को देख के, इस घटना को देख करके सारे लोग थोड़ा दहशत में ज़रूर हैं, और इस दहशत के साथ साथ उस वर्ग से लोगों की घृणा भी उत्पन्न हो रही है। जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, कब इस वर्ग से कोई कर्मकांड न कराया जाए, इस तरह का यादव शपथ ले रहा है। क्या यादव अपने कुल खानदान की बात नहीं सुना सकता है? उसके वंश का इतिहास, अपने वंश का इतिहास नहीं सुना सकता है? जिसको अपने वंश का इतिहास सुना रहे हैं उसके साथ इस तरह की घटना घट रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह निंदनीय है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यादव समाज ब्राह्मण का एकदम त्याग कर देगा? उम्मीद लग रही है ज़्यादा परसेंटेज में यह कर देगा। अभी मैं मैल से ही आ रहा हूँ, देवरिया के मैल से। वहाँ पर एक मुन्ना चौधरी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, उनकी तेरही उरही करा करके मैं वहाँ से आ रहा हूँ। सारे समुदाय के लोग उनसे जो है अब धीरे धीरे संबंध तोड़ने की कगार पर पहुँच रहे हैं। यह ध्रुव सत्य है।
बिल्कुल, यादव समाज जो देख रहा है, यादव समाज है, ओबीसी जो भी लोग हैं, तो जो ब्राह्मण का जो है बहिष्कार कर रहा है लगातार अपने शादी विवाह में या कर्मकांड करने के लिए नहीं बुला रहा है, तो क्या कहेंगे यादव समाज और ओबीसी समाज को? कुछ संदेश देना चाहेंगे, कहेंगे कुछ? हाँ, उनसे संदेश मैं दे रहा हूँ कि पूरे समाज में, पूरे मानव जाति में जो विद्वान है वह पूजनीय है। जिस किसी भी कास्ट का व्यक्ति के अंदर यह ऐसा गुण है कि वह कर्मकांड करा सके, उससे कराना चाहिए, वह पूजनीय है। इसलिए मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस किसी जात विशेष से कर्मकांड कराएं, या कोई ज़रूरी नहीं है। जो विद्वान है उसी से कराएं। लेकिन परंपरा चली आ रही है ब्राह्मण को बुलाने की, तो लोग अभी वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब इस घटना के बाद ज़्यादा लोग छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र स्वाध्यायी थे, कवि भी हैं, लेखक भी हैं और ये कर्मकांड भी कराते हैं। तो इनके विचारों को आप सुने, और इनका भी मानना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाना जो है अब बंद कर रहे हैं और कर्मकांड कराना कम कर रहे हैं। चूँकि जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और जो है अब लोग उन लोगों को भी बुलाना चालू कर दिए हैं जो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं। कई बिरादरी के लोग हैं, ऐसा आचार्य हैं, उन्होंने जो है पढ़ाई की है, तो वो कर्मकांड करा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब यादव जो है भी मना करना शुरू कर दे। बाकी आपकी क्या राय है इटावा की घटना को लेकर, आप क्या कहेंगे? आपकी अगर जो कोई राय है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।